चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी की जो एक छोटे से शहर में घटी थी। ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी साए की जो रात के अंधेरे में लोगों के घरों में दाखिल होता था, पर उसका मकसद चोरी करना बिल्कुल नहीं था। जरा एक पल के लिए सोचिए, आधी रात का वक्त है, आप अपने घर में अपने बिस्तर पर गहरी नींद में हैं और अचानक आपकी आंख खुलती है। आपको बस एक अजीब सा एहसास होता है कि कमरे में आपके अलावा कोई और भी है। आप दरवाजे की तरफ देखते हैं और वहां एक परछाई खड़ी है। ये किसी डरावनी फिल्म का सीन लगता है ना? पर मेन के केप एलिजाबेथ शहर के लोगों के लिए ये एक भयानक हकीकत बन गया था। तो कहानी के पहले हिस्से पे आते हैं और समझते हैं कि इन डरावनी घटनाओं की शुरुआत आखिर हुई कैसे और कहां से। केप एलिजाबेथ मेन एक बहुत ही खूबसूरत और शांत तटीय शहर है। मतलब एक ऐसी जगह जहां सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे पर भरोसा करते थे। लोग इतने बेफिक्र थे कि अक्सर अपने घरों के दरवाजे तक लॉक नहीं करते थे। उन्हें यकीन था कि वो पूरी तरह से महफूज हैं। और इस यकीन की वजह भी थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ की क्राइम रेट पूरे अमेरिका की औसत से 9.8 गुना कम थी। ये मेन के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता था। लेकिन ये शांति और भरोसा बहुत जल्द टूटने वाला था। साल था 2005, जब कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसने इस शांत शहर की नींव हिला के रख दी। लोगों का अपनी सुरक्षा पर जो यकीन था वो हमेशा के लिए बदल गया। इस घुसपैठिए का काम करने का तरीका बड़ा ही अजीब और सच कहूं तो बेहद डरावना था। वो सिर्फ रात के अंधेरे में उन घरों को निशाना बनाता था जिनके दरवाजे लॉक नहीं होते थे। अंदर आने के बाद वो कुछ चुराता नहीं था, किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाता था। वो बस चुपचाप खड़े होके सोते हुए लोगों को देखता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही किसी की भी आंख खुलती, वो एक साए की तरह अंधेरे में गायब हो जाता था। मतलब साफ था, उसे चोरी चकारी या मारपीट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मकसद था सिर्फ डर पैदा करना। तो जब शहर में ऐसा खौफ फैलने लगा तो पुलिस और लोगों ने क्या किया? चलिए देखते हैं कि उस साए का पीछा कैसे शुरू हुआ। ये जो घुसपैठ की घटनाएं थी, ये कुछ खास महीनों में बहुत बढ़ गईं। अगस्त 2005 में पहली बार कई मामले सामने आए, फिर दिसंबर 2005 में और आखिर में फरवरी 2006 में। इन महीनों में शहर में डर अपने चरम पर था। अब सोचिए, घुप अंधेरे में भी कुछ पीड़ितों ने उस शख्स को इतना देख लिया था कि पुलिस उसका एक स्केच बनाने में कामयाब रही। स्केच के मुताबिक वो कोई 20-22 साल का नौजवान था। अब इस अनजाने डर का एक चेहरा था जो हर अखबार और टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था। तो पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई बातें पता चलीं। करीब 10 लोगों ने फोन करके कुछ नाम बताए जिन पर उन्हें शक था। एक नाम तो 2 अलग-अलग लोगों ने बताया, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर तो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, है ना? कोई ठोस सबूत, कोई उंगलियों के निशान, कुछ भी नहीं था। इस बीच लोगों ने खुद ही अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई। एक पड़ोस निगरानी समूह बनाया गया और पुलिस ने सबसे बार-बार अपील की कि अपने दरवाजे हर हाल में लॉक रखें। और फिर इस कहानी में एक और अजीब मोड़ आता है। वो घुसपैठिया जो पूरे शहर के लिए सिरदर्द बन गया था, अचानक गायब हो गया। फरवरी 2006 के बाद सब कुछ अचानक बंद हो गया। घुसपैठ की रिपोर्टें आनी बंद हो गईं, मानो वो घुसपैठिया कभी था ही नहीं। इस खामोशी ने लोगों को राहत तो दी, पर अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ दिए। और यही सवाल सबके जहन में था। ये कैसा आदमी जिसकी एक खास तरह की सनक थी, जो बार बार एक ही तरह का अपराध कर रहा था, वो अचानक रुक कैसे गया? क्या वो पकड़ा गया या उसने शहर छोड़ दिया? कोई नहीं जानता था। इस पूरे मामले की सबसे परेशान करने वाली बात यही थी, अपराधी ने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़े, ना कोई टूटे ताले, ना उंगलियों के निशान। उसने सिर्फ लोगों के मन में एक खौफनाक याद छोड़ी कि कोई उन्हें सोते हुए देख रहा था। तो अब जरा इस घुसपैठिए की मानसिकता को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर कोई ऐसा करता क्यों है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जांच करने वालों ने एक थ्योरी सामने रखी, सोमनोफिलिया। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक स्थिति है। मतलब एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें किसी को सोते हुए इंसान को देखने से एक तरह का यौन सुख मिलता है। इस थ्योरी ने इस केस को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। ठीक है, अगर एक पल के लिए मान भी लें कि यही वजह थी, तो फिर सवाल वही है, ये सब अचानक बंद क्यों हो गया? ऐसी आदतें तो आसानी से नहीं छूटती। देखिए, उसके गायब होने के पीछे 2 बड़ी थ्योरीज हैं।
पहली तो ये जो थोड़ी तसल्ली देती है कि शहर में पुलिस और लोगों की सतर्कता इतनी बढ़ गई थी कि उसके लिए पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जो कहीं ज्यादा डरावनी है कि वो रुका नहीं बल्कि वो अपने काम में और भी शातिर हो गया, इतना शातिर कि अब वो बिना किसी को जगाए अपना काम करके निकल जाता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद एक दूसरे देश में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस की फाइलों पर जमी धूल को फिर से हटा दिया। साल था 2008। जगह थी कनाडा का हैलिफैक्स शहर, और वहां भी ठीक ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसे मीडिया ने हैलिफैक्स स्लीप वॉचर का नाम दिया। तरीका इतना मिलता जुलता था कि सबको डर लगने लगा कि कहीं ये वही आदमी तो नहीं है। चलिए जरा इन दोनों मामलों को साथ रखकर देखते हैं। समानताएं देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दोनों 2005 से 2010 के बीच सक्रिय थे। दोनों 20-22 साल के नौजवान बताए गए। दोनों का तरीका सोते हुए लोगों को देखना था। बस हैलिफैक्स वाले मामले में अपराधी एक कदम और आगे बढ़ गया और उसने यौन स्पर्श भी किया। और सबसे दुख की बात, नतीजा दोनों का एक ही था। दोनों मामले आज तक अनसुलझे हैं। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या मिलता है? ये अपराध अपने पीछे क्या छोड़ गए? कड़वी सच्चाई ये है कि आज तक ना तो केप के घुसपैठिए और ना ही हैलिफैक्स के स्लीप वॉचर को सजा हुई है। दोनों ही मामलों में जांच ठंडी पड़ चुकी है और पुलिस अब सक्रिय रूप से किसी की तलाश नहीं कर रही। उन शहरों के लिए ये एक ऐसा घाव है जो शायद कभी पूरी तरह से नहीं भरेगा। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम हमेशा सोचते हैं कि अपराधी एक ना एक दिन पकड़े जाते हैं, पर क्या हो अगर कुछ अपराधी पकड़े ही नहीं जाते? क्या हो अगर वो सिर्फ पकड़े ना जाने में और बेहतर होते चले जाते हैं? ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें अपनी सुरक्षा के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।